मक्का की वादियां उस वक्त भी शोरगुल से भरी रहती। कुरैश के लोग कारोबार और तिजारत में मशगूल रहते। काबा के आसपास आए दिन काफिले आते जाते। हर तरफ बुतों की पूजा और झूठी रस्मों का गलबा था। लेकिन उसी माहौल में एक छोटा बच्चा अपनी मासूम आंखों से इस दुनिया को देख रहा था। वो थे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीबी आमिना अपने लख्त जिगर को गोद में लेकर जब कभी देखती तो उनके चेहरे पर एक नूर झलकता। वो अक्सर कहती, बेटा मोहम्मद, आप आम बच्चों जैसे नहीं हैं। आपके हर कदम से मुझे वो नूर याद आता है जो मैंने आपको पेट में लिए हुए देखा था। हुजूर पाक खामोशी से मुस्कुराते। बचपन की नन्ही मुस्कुराहट में भी एक अजीब सा सुकून था, जैसे सारी थकान मिट जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का साया तो पहले ही उठ चुका था, लेकिन दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी सारी मोहब्बत और रहमत आपके लिए समेट ली थी। वो उस वक्त काबा के सरपरस्त थे और मक्का में उनकी बड़ी इज्जत थी। हर रोज अब्दुल मुत्तलिब काबा के पास बैठते। वहां एक खास जगह पर उनके लिए बिछौना बिछाया जाता। कोई बच्चा उस बिछौने पर बैठने की जुर्रत नहीं करता था, लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आते तो सीधे दादा के बिस्तर पर बैठ जाते। कुरैश के लोग रोकते, नौकर चाकर हटाने की कोशिश करते, मगर अब्दुल मुत्तलिब रोक देते और कहते, छोड़ दो मेरे बेटे को, अल्लाह की कसम इस बच्चे का मकाम बहुत बड़ा है, इसे वहीं बैठने दो, जहां ये बैठना चाहता है वहीं बैठेगा। फिर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बिठाते, कभी सर पर हाथ फेरते और कभी गले से लगाते। उनके दिल को अजीब सा इत्मीनान मिलता, जैसे ये बच्चा उनके दिल का सुकून हो। हुजूर पाक दूसरे बच्चों की तरह खेलते तो थे, मगर कभी बुतों के आसपास नहीं जाते। जब दूसरे बच्चे बुतों के आगे जाकर खेलते, कभी उनकी पूजा की नकल करते, तो आप खामोशी से किनारे हट जाते। एक रोज बीबी आमिना ने देखा कि कुछ बच्चे काबा के पास खेल रहे थे और छोटे छोटे हाथों से बुतों को छू रहे थे, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे। बीबी आमिना ताज्जुब से पूछती हैं, बेटा मोहम्मद, आप उनके साथ क्यों नहीं खेल रहे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूमियत से जवाब देते हैं, अम्मा, ये लकड़ी पत्थर के टुकड़े हैं, ये न हमें सुनते हैं न हमें देखते हैं, मुझे इनमें कुछ नहीं नजर आता। बीबी आमीना की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। उनके दिल में और गहराई से यकीन बैठ गया कि ये बच्चा अल्लाह की तरफ से है। जब हुजूर पाक 6 साल के हुए, बीबी आमीना ने तय किया कि वो बेटे को लेकर यसरिब यानी मदीना जाएं। वहां उनके रिश्तेदार रहते थे और वो चाहती थीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद की कब्र को भी देखें, जो मदीना में ही थी। सफर आसान न था, रेगिस्तान की गर्म हवा, ऊंटों का सफर और थकान, मगर छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में अजीब सा सब्र और हिम्मत थी। मदीना में करीब 1 महीना रुके, रिश्तेदारों से मुलाकात हुई, कब्र ए अब्दुल्लाह पर गए। बीबी आमीना वहीं बेटे से कहती हैं, बेटा, ये आपके वालिद की कब्र है, आपके वालिद आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से कब्र के पास खड़े रहे। मासूम आंखों से अश्क गिरे, लेकिन लफ्ज जुबान पर न आए। मदीना से वापसी पर काफिला अबवा नामी जगह पर पहुंचा। वहां अचानक बीबी आमिना बीमार हो गईं। बीमारी इतनी तेज हुई कि चलने फिरने की ताकत भी जाती रही। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगाया और कांपती आवाज में कहा, बेटा मोहम्मद, शायद अब मैं आपको छोड़ जाऊं, मगर बेटा, आप कभी अकेले नहीं होंगे। अल्लाह आपके साथ है। आपको वो काम मिलेगा जो दुनिया के किसी और को नहीं मिला। 6 साल के हुजूर पाक की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा खामोश था। कुछ ही देर बाद बीबी आमीना की रूह जन्नत की तरफ परवाज कर गई और वो अब्वा की रेत में दफन हो गईं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। काफिले ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का लाकर आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुना कि बहू आमिना भी दुनिया से चली गईं, तो उनकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उन्होंने छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में भर लिया और कहा, बेटा, ये उस रब का इम्तिहान है, इससे कभी घबराना नहीं। आपके दादा जिंदा हैं और मुझे यकीन है आपका रब हर वक्त आपका सहारा है। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज्यादा चाहना शुरू कर दिया। काबा के पास अपने बिस्तर पर बिठाते, खिलाते पिलाते और कभी गोद में झुलाते। मक्का के लोग अक्सर ये देखते कि ये बच्चा दूसरों से मुख्तलिफ है। हुजूर पाक कभी झूठ नहीं बोलते, कभी शोर शराबे वाले खेल में हिस्सा नहीं लेते, हमेशा दूसरों की मदद करते, बूढ़ों का ख्याल करते और सच्चाई से बात करते। लोगों की जुबान से निकलता, ये बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं, इसमें कोई राज है। यही वो दौर था
जब अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमी और जुदाई का गम देकर सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर तवक्कुल का सबक सिखाया गया, ताकि आने वाली उम्मत को ये सीख दी जा सके। एक एक गम, एक एक आंसू उनकी जिंदगी को उस मिशन के लिए तैयार कर रहे थे जिसमें उन्हें सारी इंसानियत का रहबर बनना था। मक्का की रेत उस रोज भी तप रही थी। सूरज की तपीश से लोग पनाह ढूंढते फिर रहे थे, मगर बाजार हमेशा की तरह गुलजार था। हर तरफ आवाजों का शोर, कोई ऊंटों का सौदा कर रहा था, कोई कपड़े बेच रहा था, कोई चिल्ला चिल्ला कर खजूरों की कीमत बता रहा था। बाजार के एक कोने में औरतें और मर्द झुंड बनाकर खड़े थे। उनके हाथों में चढ़ावे थे। कोई दूध का कटोरा पकड़े था, कोई गेहूं की बोरी, कोई ऊंट की बलि देने आया था। सबकी निगाहें काबे के चारों तरफ रखे बुतों की तरफ थीं। एक औरत सिसकियों में डूबी दोनों हाथ उठाकर रो रही थी। ऐ हुबल, मेरे बच्चों को खाना दे दे, मेरा घर खाली है, तेरा करम हो तो मेरे दरवाजे पर बरकत आए। उसकी आवाज रुक रुक कर कांप रही थी, मगर सामने रखा हुआ पत्थर का बुत चुप था। उसकी आंखें तो खुद पत्थर की थीं। वो क्या देखता? उसके होंठ पत्थर के थे। वो क्या जवाब देता? एक नौजवान व्यापारी बुत के सामने झुक कर बोला, ऐ लात, मैं सफर तिजारत पर जा रहा हूँ, मेरे सफर की हिफाजत कर, मेरी दौलत सलामत रखना। उसके साथी भी सिर झुकाकर दुआ मांग रहे थे, लेकिन बुत फिर भी खामोश खड़े थे। न कोई हरकत, न कोई जवाब। उसी भीड़ में हमारे दिलों जान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। आपके चेहरे पर हमेशा की तरह सुकून और नूर झलक रहा था। बच्चे आपको खेल में बुलाते, मगर आप भीड़ के एक किनारे खड़े थे। लोग बुतों के सामने रो रहे थे, झुक रहे थे, सवाल कर रहे थे, और जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें उस सन्नाटे को नहीं देख रही थीं। आप ऊपर आसमान की तरफ देखने लगे। आपकी निगाहें नीले फलक में अटक गईं, जैसे वहां कोई रोशनी थी, कोई सच्चा रब था। लोग पत्थर के सामने सजदा कर रहे थे, मगर आपके होंठ खामोश थे। दिल से मानो आप कह रहे हों, ये पत्थर नहीं, ऊपर कोई और है जो सब देख रहा है। वही है जो देता है, वही है जो सुनता है।